हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन प्लैनेट पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे वर्क एंड वेजेस की। ये आपको भी पता है कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, वर्क एंड वेजेस, तो हम इसी के बारे में ये वाला वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हमने वर्क एंड वेजेस को, देखो मैंने जो समझाया पहले बेसिक समझाया, फिर हम देखेंगे कि हम कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें क्वेश्चन में और अपना टाइम रिड्यूस करें। क्योंकि मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको टाइम अलाउ नहीं करता ज़्यादा, तो आप कोई भी मेथड सीखिए, बस ये ध्यान रखिए कि वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर वर्क एंड वेजेस की बात करें तो आप सबसे पहले देखिए वेजेस डिपेंड किस पे करता है। वेजेस सीधा डिपेंड करता है काम पे, मतलब आपने जितना काम किया होगा आपको उतनी मजदूरी मिलेगी। ठीक है। अब देखो, आपने जो पढ़ा होगा वो यही पढ़ा होगा कि वेजेस डिपेंड करता है क्षमता पे। क्षमता पे नहीं डिपेंड करता, वो डिपेंड करता है काम पे। भाई अगर मैं बोलूँ कि एक मजदूर है, उसकी क्षमता काफ़ी अधिक है दूसरे वाले से, पर वो काम ज़्यादा नहीं करता है क्योंकि वो समय नहीं देता है, तो वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही वेजेस। क्षमता भी होनी चाहिए और क्या, समय भी होना चाहिए। लेकिन हम ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि समय जो होता है वहाँ पे दोनों के लिए सेम होता है। अगर समय कांस्टेंट हो जाए, दोनों के लिए सेम हो जाए, या तीनों जितने भी उसमें व्यक्ति दिए हुए हैं उनके लिए अगर समय सेम हो जाए, तो फिर वेजेस किस पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, जो मजदूरी होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पे, क्षमता पे या फिर एफिशिएंसी पे। तो हम बस यही वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। मतलब कि अगर समय सेम होगा तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उनकी क्षमता के आधार पे उनकी मजदूरी बांट देंगे। और अगर समय दोनों के अलग हैं तो पहले हम उनका काम निकालेंगे, किसने कितना काम किया उसी के अकॉर्डिंग बांटेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने 15 दिन में करता है, अकेले अकेले अगर वो काम करें। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो साथ में काम करें, जैसे पूरा दिन काम करते हैं, तो मैंने सबसे पहले बोला अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप पहले पूरा काम मान लीजिए, जो कि हम एलसीएम मानते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। अब देखो, इसने 10 दिन काम किया है और 30 काम किया है, मतलब पर डे इसने 3 काम किया होगा। ये पर डे का जो काम होता है वही क्या हो गई, एफिशिएंसी। ऐसे ही बी के एस्पेक्ट में बात करें तो इसके लिए एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो, इन्होंने साथ में अगर कंप्लीट करेंगे काम तो देखो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 30, दोनों की क्षमता 5, तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 6 दिन काम ए ने भी किया और 6 दिन काम बी ने भी किया। तो फिर हम डायरेक्टली उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मजदूरी बांट देंगे। अब इस काम की मजदूरी जो थी वो 100 रुपये अलाउ की गई थी। तो अगर हम ए के लिए देखें तो देखो 100, मतलब यहाँ पे 3 + 2 5 की वैल्यू 100 दी थी। ए की बात करें तो ए की मजदूरी 3 हो जाएगी, तो 3 के अकॉर्डिंग इसको मिलेगा कितना, 5 = 100 के, तो 3 = 60 के। ऐसे ही बी के लिए बात करें तो बी की कितनी है क्षमता 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। ये अभी आपने पढ़ा है। मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे कि हम टाइम को क्या करें, अलग अलग कर दे दोनों के लिए। जैसे मैं बोल दूँ कि ए ने केवल आप बोल दें कि 5 दिन काम किया है, ए ने केवल 5 दिन काम किया, बाकी काम बी ने किया है, तो हम फिर देखेंगे कि ए ने काम कितने दिन किया है, मतलब कितना काम किया है। तो ए के 5 दिन का काम, मतलब ए एक दिन में कितना 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो ए ने किया होगा ये 5 दिन में 3 काम करके इसने 15 काम किया है। बाकी 15 काम किसने किया है, बी ने। तो मतलब अब इनके दिन अलग है, बी ने कितने दिन किया होगा 15 काम, तो यहाँ पे 15 काम बचा होगा। इसने कितने दिन में किया है, क्षमता इसकी 2 है, तो इसने 7.5 दिन में किया होगा। अब देखो, यहाँ इसके पास 5 दिन है, यहाँ इसके पास कितने 7.5 दिन है। तो हम ये अब मजदूरी किस में बांटेंगे, काम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए ने भी कितना काम किया है 15 और बी ने भी कितना काम किया है 15। बात समझ आई कि यहाँ पे काम के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब ए ने अगर 15 काम किया है, बी ने 15 काम किया है, तो फिर हम सीधा बोल देंगे कि मजदूरी कितनी हो जाएगी, ए की भी 50 हो जाएगी और बी की भी कितनी हो जाएगी 50। बस यही मैं समझाना चाह रहा था। क्वेश्चन करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। और मैंने पहले आपको बताया है कि वर्क एंड वेजेस में 2 टाइप आपको पहले देख लेना होगा कि अगर टाइम सेम है तो आप डायरेक्टली उनकी क्षमता में बांट देंगे, और अगर काम मतलब समय सेम नहीं है तो आप उनके काम के अकॉर्डिंग बांटेंगे, जैसा कि हमने पहले समझा है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं।
ए और बी कोई काम 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले यह काम 8 दिन में तथा बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर अकेले अकेले या करें तो 8 और 12 दिन लगेंगे इनको, परंतु दोनों ने सी की मदद से काम को 4 दिन में पूरा कर लिया, तो तीनों का हिस्सा क्या होगा? मतलब कि इन्होंने क्या किया, ए और बी ने साथ तो किया पर सी की मदद से। तो पहले हम देखेंगे, अगर ए किया था कितने दिन में, 8 दिन में काम पूरा करता है, बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और ए बी सी मीन्स तीनों मिलकर काम करते हैं 4 दिन में। सबसे पहले हम देख लेंगे टोटल काम कितना है। तो देखो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो 24, हम एलसीएम ले लें 24। अब देखो ए की क्षमता यहाँ से आ जाएगी, एक दिन में 3 काम किया होगा तभी 8 दिन में 24 पूरा किया है। बी की अगर क्षमता की बात करें तो 2 हो जाएगी, और तीनों की मिला के क्षमता की बात करें अगर हम तो कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड करोगे 6। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि सी की जो क्षमता रही होगी वो कितनी रही होगी, 1 रही होगी। अब देखो इन्होंने सेम मीन्स जो काम किया है उसका समय क्या सेम है, आप बोलेंगे 4 दिन तक तीनों ने किया है। इस बात पे आप जरा ध्यान दीजिए कि 4 दिनों तक तीनों ने किया, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो 4500 रुपये हैं ये इनकी क्षमता के रेशियो में हम डिवाइड कर दें। अब क्षमता क्या है, तो ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2 और सी की क्षमता है 1। तो 4500, अब क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, 2, 1, 6। अब हमसे सबके पूछे हैं तो ए के लिए 3 से इंटू कराएंगे, तो यहाँ से देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2250 रुपये। ये किसका हो जाएगा, ए का। ऐसे ही बी के लिए बात करेंगे तो यहाँ 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, तो ए के लिए 2250, बी के लिए कितना हो जाएगा 1500। मैं करके दिखा दूं, यहाँ पे क्या है 2 से इंटू होगा तो ये 6 कितने 3 बार चला जाएगा, 3 से 4500 में करेंगे 1500। और एक सी के लिए तो डायरेक्टली हमें 6 से डिवाइड करना है 4500 को, तो जब सी के लिए हम निकालेंगे तो 4500 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4500 7 बार में गया 5, 750 रुपये। तो सी की हो जाएगा 750, बी के 1500 रुपये और ए के 2250 रुपये। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसी क्वेश्चन के लिए आज से बार बार बोल रहा था कि जब समय क्या होगा तीनों के लिए समान नहीं होगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम काम निकाल लेंगे, मैंने बताया। देखते हैं क्वेश्चन, ए बी व सी कोई काम 7, 8, 9 दिन में क्रमशः मिलकर पूरा करते हैं। मतलब ए ने 7 दिन किया, फिर उसके बाद बी ने 8 दिन किया, फिर सी ने 9 दिन किया, तब जाके काम पूरा हुआ है। और इसके लिए उन्हें 404 रुपये प्राप्त होते हैं यदि उनके प्रतिदिन के काम का अनुपात 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 हो, तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलते होंगे। और ये सीजीएल टीयर फर्स्ट 2013 का क्वेश्चन है। तो आप ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं एग्जाम में, सीजीएल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि इनके 1 दिन के काम का अनुपात, और 1 दिन का काम हमने बताया क्या होता है, क्षमता होता है। आपने अगर देखो पहला पास्ट मीन्स अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, आई बटन पे क्लिक कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप पहला पार्ट देख सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले बोल सकते हैं इनके क्षमता का रेशियो है ए बी और सी का, तो ए बी सी क्षमता क्या है 1/2, 1/3, 1/4। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हम एलसीएम से सब में इंटू करा सकते हैं। इनका एलसीएम होगा 12, 12 से इसमें इंटू कराएंगे तो 6 आ जाएगा, इसमें इंटू कराएंगे तो 4 बार जाएगा, इसमें इंटू कराएंगे 3 बार जाएगा। मतलब इनकी क्षमता है 6, 4, 3। अब देखो आप इसमें नहीं बांट सकते, आप अगर डायरेक्टली इसमें बांट देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई जिसने ज़्यादा काम किया होगा दिन उसको उसी के अकॉर्डिंग हम उसको पैसे भी देंगे। तो पहले हम काम देख लेते हैं कि ए बी और सी ने काम कितना किया होगा। अब काम किस पे डिपेंड करता है, क्षमता गुणे समय। तो क्षमता हो गई ये और समय हो गया 7, 8, 9। तो देखो अब हम ए के लिए बात करें तो क्षमता 6 और 6 की क्षमता से 7 दिन काम किया। बी की क्षमता 4, 4 की क्षमता से 8 दिन काम किया। सी की क्षमता 3, 3 की क्षमता से 9 दिन काम किया। तो काम कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, 42, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 27, 27। तो बस इसी रेशियो में इनके क्या हो जाएंगे, पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब 404 रुपये हमें बांटने हैं, तो हम अगर 404 और अगर हम रेशियो में देखें तो कितना हो जाएगा, 7, 2, 9, 2, 11 हासिल 1, 3, 3, 6, 4, 10, 101। तो 101 की वैल्यू 404 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ऐसे ही ए के लिए बात करें तो ए ने कितने
काम किया है 42, तो 42 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4, तो 42 की वैल्यू। अब देखो इंटू कैसे कराते हैं, तो 4 चौक 16, 160 और 8 और, तो 168 रुपये किसको मिलेगा, ए को। अगर ऐसे हम बी की लिए बात करें तो बी के लिए कितना रुपए हो जाएगा, बी ने काम किया है 32, एक काम के लिए 4 रुपए मिल रहा है, तो अब 32 कितना हो जाएगा, देखो 120, 128 रुपये। और ऐसे ही सी के लिए देखें तो सी ने काम कितना किया है, सी ने काम किया 27, तो 27 देखो 80 और 7 चौक 28, तो 108 रुपये। ओके, तो ये हो जाएंगे इनके आंसर। बस जो चीज़ समझाया है, तो यही कॉन्सेप्ट समझाया है कि जो वेजेस होती है वो किस पे, काम पे डिपेंड करती है। जब समय सेम होगा तो डायरेक्टली क्षमता पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप दोबारा देखिए एक बार, अगर नहीं समझ आया, वैसे तो आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए।